अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं बोमेन्स कैप्सूल विच इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ रेनल कार्पसल। बेसिकली हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है नेफ्रॉन, जिसमें हम लोग सबसे पहले स्टडी क्या कर रहे थे नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट रेनल कार्पसल, और दूसरा पार्ट होता है हमारे पास ट्यूब्यूलर पोर्शन। ठीक है, सो ये वाला जो अपर पोर्शन है, ये वाला सारा का सारा ये क्या है हमारे पास रेनल कार्पसल, जिसके अंदर आता है रेड कलर में ये ग्लोमेरुलस, और ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिटेल स्टडी कर लिया है इसको ग्लोमेरुलस को, और उसके जो पहली वीडियो थी उसमें हम लोगों ने सारे के सारे पार्ट्स के और उसके नेम को स्ट्रक्चर को स्टडी किया था। ठीक है, सो एक वीडियो हमारे पास हो चुकी है ग्लोमेरुलस पे। जो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं बोमेन्स कैप्सूल, इसकी लेयर्स को और ये कैसे कैसे बनता है, इसकी फंक्शनल हिस्टोलॉजी देखेंगे, और नेक्स्ट ये किस तरह से कंटिन्यू कर जाता है हमारे पास ट्यूब्यूलर पोर्शन में। ठीक है, सो हमारे पास ये क्या है, ये जो इस तरह से कप शेप स्ट्रक्चर है, ये है बोमेन्स कैप्सूल विच इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ रेनल कार्पसल। बोमेन्स कैप्सूल होता क्या है, ये एक कैप्सूलर स्ट्रक्चर है विच इनक्लोजेज ग्लोमेरुलस एंड इट्स डायमीटर इज अबाउट 200 माइक्रो। ठीक है, इसका डायमीटर कितना है, 200 माइक्रो है, और ये क्या करता है, ये इंक्लोज करता है टफ्ट ऑफ कैपिलरीज विच इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। मीन ग्लोमेरुलस को होल्ड करके रखता है, ये कैप्सूलर स्ट्रक्चर है। और ये किससे बनता है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय 2 लेयर्स। ठीक है, इसकी कितनी लेयर्स होती हैं, 2 लेयर्स, इनर विजरल लेयर एंड आउटर पेराइटल लेयर। ये जो आपको ब्लू कलर में नजर आ रही है, ये इनर लेयर है विच इज़ कॉल्ड विजरल लेयर, और ये जो ग्रीन कलर में है ये है पेराइटल लेयर। मैंने इन दोनों के कलर्स को क्यों डिफरेंट कर दिया है, ताकि हमें अंडरस्टूड हो सके कि ये कौन सी विजरल है और कौन सी पेराइटल। बेसिकली यही लेयर जो है इस तरह से फोल्ड होकर इस पोल पे ये दूसरी लेयर बन जाती है। ठीक है, सो ये पूरा का पूरा क्या है, कैप्सूलर पोर्शन है ये वाला। इसकी ब्लू लेयर है विजरल, और ये जो ग्रीन लेयर है ये क्या है, पेराइटल लेयर। नेक्स्ट हम देखते हैं किस तरह से बेंड होके क्या क्या बन जाता है। विजरल कवर्स विजरल लेयर। ठीक है, विजरल लेयर क्या करती है, कवर करती है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज को। देखा जाए तो इन दोनों में से कौन सी के लेयर है जो डायरेक्टली ग्लोमेरुलस के साथ कांटेक्ट में है, वो है हमारे पास ब्लू वाली। ठीक है, सो ये ब्लू वाली क्या है, विजरल लेयर है, जो कि डायरेक्टली क्या करती है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज को कवर करती है। ठीक है, हम कैपिलरी का वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये होती ही कैपिलरीज है, स्मॉल स्मॉल सी वेसल्स होती हैं। प्रीवियस वीडियो ग्लोमेरुलस वाली आप मस्त देख लीजिएगा, क्योंकि ग्लोमेरुलस का इस विजरल लेयर के साथ कहीं ना कहीं कनेक्शन बनता है और फिल्टरिंग मेम्ब्रेन बनती है। सो इन दोनों को क्या है, हमने ज्वाइन करके पढ़ना है। ठीक है, सो ग्लोमेरुलस आप देख लीजिएगा, यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट जो है वो ग्लोमेरुलस और बोमेन्स का मिक्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इट इज़ कंटिन्यू एज अ पेराइटल लेयर। ये क्या करती है, यही जो विजरल लेयर है पेराइटल बन जाती है एट विजरल पोल। ठीक है, देखा जाए ये जो ब्लू पोर्शन है यहाँ से साइड से बेंड होके ना इस तरह से यही बेंड होके क्या बन जाता है, पेराइटल लेयर बन जाता है एट विजरल पोल। ये विजरल लेयर क्या करेगी, विजरल पोल पे आएगी और बेंड होके किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पेराइटल लेयर में। ठीक है, मीन इनके सेम सेल्स रहेंगे। मीन अगर ये एपिथेलियल से बन रही है तो ये भी एपिथेलियल सेल से ही होगी, बस क्या करेगी कि बेंड करके दूसरी लेयर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास, पेराइटल लेयर कंटिन्यू विद द ट्यूब्यूलर पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन। अब देखा जाए यहाँ पे क्या हो रहा है, पेराइटल लेयर इस तरह से बन के ज्वाइन नहीं की, यहाँ पे फिर भी एक क्लेफ्ट छोड़ दिया। ठीक है, और इसी क्लेफ्ट पे आके इसने क्या किया, नीचे फर्दर ये कंटिन्यू कर गया किसमें, ट्यूब्यूलर पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन। मीन सारे के सारे ये जो हमारे पास कन्वुल्जन और ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैनले, डिस्टल और ये कलेक्टिंग डक्ट, ये सारे के सारे आगे किसकी कॉन्टिन्यूशन है, इसी पेराइटल लेयर की है। ठीक है, सो इसने क्या किया, यहाँ पे कंटिन्यू करके किसमें कन्वर्ट होगी, ट्यूब्यूलर पोर्शन में। क्लेफ्ट लाइक स्पेस बिटवीन विजरल एंड पेराइटल कंटिन्यू एज द ल्यूमन ऑफ ट्यूब्यूलर पोर्शन। मीन यही क्लेफ्ट जो है, यही जो स्पेस है क्या बना देती है, ल्यूमन ऑफ द ट्यूब्यूलर पोर्शन। मीन वो जो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है उसकी ल्यूमन बनाती है। ठीक है, मीन ये वाला जो क्लेफ्ट है ये ज्वाइन नहीं किया, अगर ज्वाइन करता है तो ये ल्यूमन बिल्कुल नहीं बननी थी। ठीक है, सो यहाँ पे क्लेफ्ट बचने की वजह से ये क्या बन गया, ल्यूमन बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ बोमेन्स कैप्सूल रिजेंबल्स फनल विद फिल्टर पेपर। प्रीवियस वीडियो अगर आपको याद हो तो उसमें क्या था, हमने बात की थी ग्लोमेरुलस क्या होता है, ये एज अ फिल्ट्रेशन फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होती है, फिल्टरिंग मेम्ब्रेन होती है, छोटे छोटे पोर्स होने की वजह से, जो कि हमारे पास किसकी एविडेंस थी, फिल्ट्रेशन की। ठीक है, अब उस फिल्टर, इसको हम किसके साथ करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, इसको हम कहते हैं फिल्टर पेपर। ठीक है, ग्लोमेरुलस क्या है, फिल्टर पेपर, और फिल्टर पेपर को कौन पकड़ के रखता है, फनल। सो ग्लोमेरुलस को किसने पकड़ के रखा हुआ है, बोमेन्स कैप्सूल को। ठीक है, सो इस फिल्टर पेपर को फनल ने पकड़ा है, सो इसको हम बोलते हैं इट रिजेंबल्स लाइक अ फनल विद फिल्टर पेपर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है इसकी फंक्शनल हिस्टोलॉजी ऑफ बोमेन्स कैप्सूल।
कैप्सूल, ठीक है। मीन इसके अब फंक्शंस क्या हैं, कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिसकी बेस पे ये फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। बोथ लेयर्स आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स विच आर रेस्टिंग ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। अगेन मैं बोल रही हूँ ग्लोमेरुलस में क्या था कि हमारे पास कौन से सेल्स थे, एंडोथीलियल सेल, जो किस पे रेस्ट कर रहे थे, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। इसी तरह ये जो इसकी दोनों लेयर्स हैं, मैंने पहले बात की दोनों लेयर्स सेम ही सेल से बनी होंगी, ठीक है। अब ये जो दोनों इसकी लेयर्स हैं वो किन सेल से बनी हुई हैं, सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल, ठीक है। एंड और एपी में डिफरेंस होना चाहिए। एपिथेलियल सेल से बनी है जो कि किस पे रेस्ट करते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ विज़रल लेयर एंड ग्लोमेरुलर कैपिलरीज ऑन विच कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स अरेंज्ड, ठीक है। कि इसको मैंने ब्रैकेट में क्यों लिख दिया है, क्योंकि ये प्रीवियस वीडियो का पार्ट है। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज किससे बनी हुई हैं, एंडोथेलियल सेल से, वो भी किस पे रेस्ट करते हैं, किस पे अरेंज होते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे, ठीक है। सो उसने क्या बोला कि जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी की बेसमेंट मेम्ब्रेन है और जो विज़रल लेयर की बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये दोनों बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या करती हैं, फ्यूज़ टुगेदर करती हैं। मीन दोनों क्या करती हैं, साथ फ्यूज़ हो जाती हैं। पेरियाल्टल की क्यों नहीं फ्यूज़ होती है, क्योंकि वो एक डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, ठीक है, वो एक दूरी पे प्रेजेंट है। बट ये जो ब्लू पोर्शन और रेड पोर्शन है ये दोनों साथ साथ हैं। सो इन दोनों की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो फ्यूज टुगेदर होगी। ये जो आपको ग्रीन कलर में दिख रही है ना, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये ऊपर वाली किसकी है, एंडोथेलियल सेल्स की, यानी ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की है। नीचे वाली एपिथेलियल सेल्स की, मीन विज़रल लेयर की है, ठीक है। सो ये हमने देख लिया कि ये फ्यूजन किस तरह से हो जाती है। नेक्स्ट अब एक पॉइंट है हमारे पास, इसमें क्या होता है कि जो सारे के सारे एंडोथेलियल, एपिथेलियल और इनके जो दरमियान में बेसमेंट है, ये फ्यूज़ करके क्या बना देती हैं, मीन इनको हम कंबाइनली क्या बोलते हैं, फिल्टरिंग मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसको हम इस डायग्राम से देखते हैं। ये डायग्राम बहुत ही छोटी सी, इजी और कंसेप्चुअल है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। आप इस डायग्राम को अंडरस्टूड कर लोगे ना, ये स्पेस, इस स्पेस का नाम क्या है, इस स्पेस का नाम क्या है, इस सेल का नाम क्या है, इस सेल के स्ट्रक्चर का नाम क्या है, तो ये सब अंडरस्टूड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मीन क्या लें कि एक बहुत बड़ा पैराग्राफ है जो इस सारी डायग्राम में अंडरस्टूड हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर क्या थी, कैपिलरी एंडोथेलियल, मीन कैपिलरी किसकी है, ग्लोमेरुलस की, और वो किससे बनी है, एंडोथेलियल की, ठीक है। ब्लू कलर में ऊपर एंडोथेलियल है, ब्लैक कलर में नीचे एपिथेलियल है, और दरमियान में ग्रीन कलर की क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। ऊपर वाला एंडोथेलियल, दरमियान वाली ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। और उसके बाद नीचे क्या है, एपिथेलियम किसका आएगा, विज़रल लेयर का, ठीक है। मीन वो मेंस कैप्सूल की विज़रल लेयर का जो एपिथेलियल है, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, एक मेम्ब्रेन बना देते हैं जिसको हम बोलते हैं फिल्टरिंग मेम्ब्रेन। अगेन एंड कैपिलरी एंडोथेलियल, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एपिथेलियम ऑफ या एपिथेलियल सेल ऑफ विज़रल लेयर, ठीक है। ये क्या बना देते हैं, तीनों मिल के एक जॉइनिंग सा स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको हम बोलते हैं फिल्टरिंग मेम्ब्रेन, ठीक है। अब हमने देख लेना इस डायग्राम को। ये ब्लू कलर में क्या है, ऊपर एंडोथेलियल सेल हैं और इन दोनों के दरमियान क्या है, एक क्लेफ्ट लाइक स्पेस है या पोर है, ठीक है, जिसको हमने बोला था कि यही पोर जो हैं हमारे पास ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर छोटे छोटे पोर हैं, इनको मैं डॉट से शो कर देती हूँ, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिनिस्ट्री बोलते हैं। और यही फिनिस्ट्री जो होते हैं ये एविडेंस होता है फिल्ट्रेशन का। और इनका डायमीटर कितना था, 0.1 माइक्रोमीन, बहुत ही कम था। ये फर्स्ट वीडियो का पार्ट है, ठीक है। सो ये क्या है, छोटे छोटे पोर हैं जिसको स्पेस को बोलेंगे एंडोथेलियल सेल के दरमियान फिनिस्ट्री बोलेंगे, और ये क्या है, एंडोथेलियल सेल हैं। अब ग्रीन लेयर क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। अब नीचे आ जाते हैं, ये क्या है, एपिथेलियल सेल हैं, ठीक है। अब देखा जाए तो एंडोथेलियल की तरह एपिथेलियल डायरेक्ट बेसमेंट के साथ अटैच नहीं है, बल्कि एक हमारे पास साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन बनी हुई है, ये वाली प्रोजेक्शन, ये इसको हम बोलेंगे पेडिकल। पेडिकल क्या होता है, एक फीट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। सो एपिथेलियल हैं ये, और इनके ये क्या है, पेडिकल हैं, जो कि फीट लाइक स्ट्रक्चर हैं जिनको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन, जो कि अटैचमेंट प्रोवाइड कर रही है ऑन रेस्टिंग मेम्ब्रेन। सो इस पेडिकल और इस एपिथेलियल सेल को कंबाइनली हम बोलेंगे पोडोसाइट, ठीक है। मीन ये क्या है, नीचे पोडोसाइट है, मीन एपिथेलियल सेल हैं, ऊपर एंडोथेलियल सेल है। अब इनके दरमियान जो स्पेस है, क्लेफ्ट लाइक स्पेस, उसको बोलेंगे स्लिट पोर, ठीक है। इन एंडोथेलियम के दरमियान, सॉरी एंडोथेलियल सेल के दरमियान जो स्पेस थी उसको बोलते हैं फिनिस्ट्री, ठीक है। और जो एपिथेलियल सेल के दरमियान स्पेस है, क्लेफ्ट लाइक स्पेस, उसको बोलेंगे स्लिट पोर, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन
जो कि पेडिकल होती हैं, ठीक है, और क्लेफ्ट लाइक स्पेस बिटवीन एपिथेलियल सेल होती है स्लिट पोर। मीन इन दोनों की मैंने डेफिनेशन लिख ली है, पेडिकल की और स्लिट पोर की, ठीक है। सो ये था ओवरऑल हमारे पास बोमेन्स कैप्सूल, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। प्रीवियस वीडियो आप मस्त देख लीजिएगा ग्लोमेरुलस की, और देन आप ये बोमेन्स कैप्सूल भी कीजिएगा। सो ये सारा का सारा हमारे पास रेनल कार्पसल नेफ्रॉन का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।